स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। कैलकुलस का डिफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग स्टडी कर रहे हैं और डिफिनिट इंटीग्रेशन में भी प्रॉपर्टी बेस्ड डिफिनिट इंटीग्रेशन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आपको बता दें, प्रॉपर्टी में भी वैसे प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी। उसके लिए हमने एक क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 0 से 3/2 है और मॉड में है x इंटू साइन पाई बाई एक्स, फिर मॉड क्लोज है और फिर है dx। मेरा पहला एजेंडा यहाँ ये होना चाहिए कि मोड के इनसाइड वाले को ये पता करना कि वो पॉजिटिव है, कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है। जब तक मोड हटेगा नहीं तब तक ये इंटीग्रेट होगा नहीं। तो पहला मेरा मिशन है कि उस मॉडुली को रिमूव किया जाए। मॉडुली को रिमूव करने के लिए हमारे पास जो तरीका है उस तरीके को पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि जब मुझे मॉडुलस के साइन को रिमूव करना होगा तो मोड के इनसाइड में जो है, तो पूछा जाए कि मोड के इनसाइड में क्या है, तो आप बोलेंगे कि x इंटू साइन पाई एक्स है। इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। 0 के इक्वल करके इनपुट को निकालेंगे। तो यहां से एक आएगा कि आइदर x इज इक्वल टू 0 और दूसरा आएगा साइन पाई एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे कि कौन कौन ऐसा एंगल है साइन में जो इसकी वैल्यू 0 होती है। तो साइन पाई एक्स, तो आप देखेंगे कि एक तो साइन 0 है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। और बताइए साइन प्लस माइनस पाई, और बताइए आगे और क्या आएगा, प्लस माइनस 2 पाई आएगा, प्लस माइनस 2 पाई आएगा, प्लस माइनस 3 पाई आएगा। इन सारे एंगलों की वैल्यू साइन में 0 होता है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 360 डिग्री का वैल्यू भी 0 होता है। यानी पाई के जो मल्टीपल में होता है, पाई के मल्टीपल में जितने सारे एंगल होंगे उन सब का वैल्यू 0 होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि पाई एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, तब 0, दोनों साइड से साइन रिमूव कर दिया, पाई प्लस माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। यहां से x की वैल्यू निकालना है, तो पाई उधर जाकर डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू होगी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। ये हुआ मेरा x का वैल्यू और फिर यहां से एक निकला है x का वैल्यू। अब हम देखेंगे कि कौन ऐसा वैल्यू है जो 0 और 3/2 के बीच में है। तो यहां से मेरा रिक्वायर्ड x क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड x का तो बहुत सारा वैल्यू ऑब्टेन हुआ, लेकिन कौन ऐसा वैल्यू है जो 0 और 3/2 के बिटवीन में है, 0 और 3/2 के बिटवीन में है। तो आप क्या बोलेंगे, रिक्वायर्ड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही एक ऐसा वैल्यू है जो 0 और 3/2 के बिटवीन में आता है, बाकी कोई भी 0 और 3/2 के बिटवीन में नहीं आता है। ओके, तो अब मेरा ध्यान जो है सिर्फ इस पर रहना चाहिए, अदर पर नहीं। अब हम क्या करेंगे, साइन स्कीम बनाएंगे। साइन स्कीम जब हम बनाएंगे तो एक ऐसे नंबर लाइन ड्रा करेंगे। तो नंबर लाइन जब हम ड्रा करेंगे तो देखेंगे पहले कि लोअर लिमिट कितना है और अपर कितना है।
पहले उसे हम प्लॉट करेंगे। तो लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 3/2। एक वैल्यू है जो बिटवीन में है और वो कौन है, 1 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 1 रख देंगे। अब मुझे ये जानना है कि 0 और 1 के बीच में x इंटू साइन पाई बाई एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। साइन स्कीम किसके लिए बना रहे हैं, साइन स्कीम बन रहा है x साइन पाई एक्स के लिए, मोड नहीं, मोड के अंदर में जो रहता है ना उसके लिए साइन स्कीम बनाते हैं। तो यहां से 2 केस बनाएंगे इस बात को जज करने के लिए, क्योंकि थोड़ा टफ सिचुएशन है, डायरेक्ट यहां नहीं जान पाएंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो केस फर्स्ट में क्या है कि जो x का वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में, और इसका एंगल देख लीजिए कितना है, साइन का एंगल कितना है, पाई एक्स। इसमें पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल है, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो तीनों में मल्टीप्लाई करते हैं। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने में कोई रिस्क नहीं होता है। तो 0 को पाई से करेंगे तो 0 पाई एक्स, 1 करेंगे 1 में पाई से करेंगे तो पाई आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो था ना x इंटू और साइन पाई एक्स, तो x क्या है, पॉजिटिव। कहिएगा कैसे पता लगा आपको कि x पॉजिटिव है, तो देखिए x का जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में, साइन पाई एक्स बताइए। तो देखिए पाई एक्स यही इसका एंगल था, और इस एंगल का वैल्यू किसके किसके बीच में, 0 और पाई के बीच में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव लिख लेंगे, और पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो गया, यानी x इंटू साइन पाई बाई एक्स इस क्वाड्रेंट इस इंटरवल में पॉजिटिव होगा। उसी तरह केस सेकंड का है, केस सेकंड का, तो केस सेकंड में क्या है, x का वैल्यू, x का वैल्यू है 1 से लेकर 3/2, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई और पाई एक्स, और ये हो गया 3/2। अब मुझे क्या जानना है, x है और साइन पाई एक्स है, तो x क्या है, पॉजिटिव है, साइन पाई एक्स क्या है, तो देखिए पाई से लेकर 3/2 यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा। हो गया, इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट यही है, हम जान गए कि इस इंटरवल में क्या है, नेगेटिव। उसको क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि उसको नहीं जानेंगे तो मोड कैसे रिमूव करेंगे, इसलिए उसे जानना जरूरी है। अब देखिए आपका इंटीग्रल क्या होगा, तो कहां से कहां तक बांटेंगे, एक होगा 0 से 1 मॉड x साइन पाई एक्स dx प्लस, और दूसरा कितना है 1 से लेकर, और ये है 3/2, और ये है x साइन पाई एक्स dx। ओके, तो फर्स्ट वाला के लिए क्या कह रहा है कि मोड हटेगा और क्या लग जाएगा, इसके पहले प्लस लग जाएगा। सिर्फ ये मोड को हटाने का तरीका है। दूसरे वाले के लिए बताइए, मोड हटेगा और इसके पहले क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, और x साइन पाई एक्स dx है। अब मेरा मेन मिशन ये हो गया कि इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए। x है साइन पाई एक्स, पहले विदाउट लिमिट हम इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत है, यहाँ भी है और यहाँ भी जरूरत है। देखिए यहाँ मुझे जरूरत है और यहाँ भी जरूरत है, तब ना लिमिट पुट करेंगे। अब इसे बाई पार्ट्स मेथड का यूज कर रहे हैं इसको। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डीसी ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ब्रैकेट क्लोज, और फिर यहां पर आप एक इंडेक्स लगा देंगे। x हो गया, साइन का इंटीग्रेशन बताइए,
तो साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस में कॉस पाई एक्स अपॉन में पाई माइनस एक्स का DC 1 और फिर साइन का हो जाएगा माइनस में कॉस पाई एक्स और एक्स का गुणांक पाई है तो पाई से डिवाइड भी करना पड़ रहा है, तो ये हुआ माइनस में एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन में पाई और ये माइनस दोनों अटैच होकर क्या हो गया, प्लस हो गया। अब कॉस का इंटीग्रेशन बताइए, तो कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन में पाई और एक पाई पहले से था, हो गया माइनस में एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन में पाई और उसमें आ जाएगा पाई स्क्वायर। हमने इसे इंटीग्रेट कर लिया। जब हम इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं तब मुझे अब इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखिए फर्स्ट वाले में कितना है, 0 से 1 है, तो देखिए यहाँ प्लस था और इसको हमने इंटीग्रेट करके ये लाया, कितना है माइनस में एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन में पाई प्लस साइन पाई एक्स और अपॉन में पाई स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां तक हो गया, तो लिमिट हो गया आपका 0 से लेकर 1 तक, फिर हो जाएगा प्लस, फिर ये होगा माइनस में एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन में पाई और प्लस साइन पाई एक्स अपॉन में पाई स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 1 से लेकर और ये हो गया आपका 3/2। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, जहां जहां x है वहां 1 रखिए और डायरेक्ट बताइए कितना आएगा। x के जगह पर 1 रखेंगे तो cos पाई आएगा, cos पाई का वैल्यू -1 होता है और ये माइनस एक यहाँ है तो प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/पाई। x के जगह पर 0 रखेंगे तो साइन पाई, सॉरी x के जगह पर 1 रखेंगे तो साइन पाई होगा और साइन पाई का वैल्यू होता है 0 माइनस, जहां जहां x है वहां वहां 0 रखिए तो ये रिजल्ट 0 हो जाएगा और ये भी रिजल्ट हो जाएगा 0 क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। ब्रैकेट क्लोज प्लस जहां जहां x है वहां वहां 3/2 रखना है, तो देखिए 3/2 तो cos 3π/2, तो cos 3π/2 का वैल्यू 0 होता है। sin 3π/2 इसका वैल्यू होता है माइनस में 1 -1/पाई स्क्वायर और यहाँ प्लस नहीं था, ये प्लस और माइनस दोनों अटैच होकर क्या बना देगा, माइनस बना देगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस आएगा और फिर यहाँ माइनस, जहां जहां x है वहां 1 रख दीजिए, तो 1 रखने के बाद से आप देखेंगे ना तो ये इतना आएगा 1/पाई और प्लस में 0 आएगा। आप रख कर देख लेंगे, जहां जहां x है इसको सिंप्लीफाई करना आप ऑलरेडी जानते हैं, तो ये आएगा 1/पाई और यहां से ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/पाई स्क्वायर और ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/पाई। ओके, तो अब यहां से आप देखेंगे कि ये बनेगा 2/पाई और प्लस में आएगा 1/पाई स्क्वायर। ओके, अब यही आपका फाइनल आंसर होगा इस इंटीग्रल का। इसमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको, जैसे देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था कि जहाँ x है वहाँ 3/2 रखा, यहाँ पर अगर एक सोचे तो cos 3π/2 आ रहा है। अब cos 270 डिग्री का वैल्यू अगर आपको नहीं मालूम है तब आप उसे नहीं कर पाएंगे, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री का जो स्टैंडर्ड एंगल है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने आपको आना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों को सिंप्लीफाई करने के लिए। ओके, तो इस बात का ध्यान रखेंगे हमेशा।
इसको पुटिंग कैसे करते हैं एक बार और हम आपको बता दें, जहां जहां x है वहां 3/2 रखिए, माइनस जहां जहां x है वहां वहां 1 रखिए, वहां वहां क्या रखिए 1 रखिए। तो यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर जब हम x के जगह पर 1 रख रहे हैं तो देखिए cos पाई होता है -1 और एक माइनस क्या हो गया प्लस। आप सिस्टमेटिक करके देख लीजिएगा, यही रिजल्ट जो है आप ऑब्टेन करेंगे। ओके।